अद्भुत! रुक्मणी ने स्वयं ही रुक्मी को द्वारका में आमंत्रित कर दिया, और ना ही वहां रणछोड़ कृष्ण है और ना ही बलराम। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? द्वारिका को अभेद कहता है ना वो कृष्ण। अब उसी द्वारिका को भेदने में रुक्मणी स्वयं हमारी सहायता करेगी। सैनिकों, सूचनाओं के अनुसार रणराव जंगल की गुफा के चारों ओर उस रणछोड़ कृष्ण और उसके भाई बलराम को ढूंढो। बिना एक क्षण गवाए उन पर आक्रमण कर दो। कौन हो तुम? आप मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे घर के बाहर खड़े हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हम आपका पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मणि जिसे आपने धारण किया है वो हमारी है। यदि आप हमें लौटा दें तो हम सुख से अभी लौट जाएं। ये मणि मेरे पिता ने मुझे दी है, मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकती। अर्थात आपके पिताश्री ने प्रसेन की हत्या की है, क्योंकि ये मणि तो प्रसेन के गले में थी। आपके पिताश्री ने उससे लूटकर ये आपको पहना दी। वाह! अबोध हो, इसलिए मेरे पिता के विषय में ऐसी बातें कर रहे हो। जानते भी हो मेरे पिता है कौन? तुम जानती हो हम कौन? ये कृष्ण द्वारकाधीश, संसार की सबसे शक्तिशाली नगरी का राजा है, और मैं इसका ज्येष्ठ बलराम। व्यर्थ है। आप दोनों मिलकर भी ना एक क्षण भी मेरे पिता के सामने टिक नहीं पाओगे। मेरे पिता से अधिक शक्तिशाली इस पूरे संसार में कोई है ही नहीं। है कौन आपके पिताश्री? नहीं, क्या नाम क्या है उनका? जामवंत। जामवंत नाम कहीं तो सुना है। यदि मेरे पिता को पता चला कि आप दोनों ने मेरा मार्ग रोका है तो क्षण भर में आपकी श्वास रुक जाएगी। देवी, हम आपके मार्ग में नहीं आना चाहते, और मेरे ज्येष्ठ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। ना हम आपके मार्ग में आना चाहते हैं, ना ही इनकी कोई ऐसी मंशा है कि आपको आहत करे। बस ये मणि जिसे आपने धारण किया है, इसके कारण द्वारका में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। ये आपके लिए केवल एक आभूषण है, किंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान। यदि आप हमें ये सौंप देंगे तो ये अत्यंत शुभ होगा। ऐसे ही नहीं लौटा सकती, मुझे मेरे पिताश्री से पूछना होगा। जी अवश्य पूछिए। जामवंत तो त्रेता युग, तो वो अब तक, मेरा तात्पर्य है कि द्वापर युग तक जीवित कैसे है और क्यों है? मेरे वचन के कारण त्रेता युग के राम अवतार में हम उससे मिले, किष्किंधा में मिले थे। और हे लक्ष्मण, किष्किंधा के इन अद्भुत वनों में स्वयंभू महादेव का लिंग दिखा है। अब तो इनकी पूजा के उपरांत ही हम सीता को बचाने के लिए प्रस्थान करेंगे। जी भैया। भैया, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई भालू हमारी ओर आ रहा है। लक्ष्मण, उस भालू का क्रोधित होना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसके क्षेत्र में आए हैं, वो हमारे क्षेत्र में नहीं। प्रयास करते हैं इस समस्या का समाधान हम शांति से निकाले, शक्ति से नहीं।
हो तुम लोग जो रीछ राज जामवंत के क्षेत्र में आ गए? हे ऋक्षराज, मैं अयोध्या नरेश का पुत्र राम और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। आप राम हैं? मैंने तो सुना है आप बहुत बड़े योद्धा हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि संसार में आपसे शक्तिशाली मनुष्य और कोई नहीं। उचित ही सुना है आप, इसीलिए ठीक यही होगा कि आप हमारा मार्ग छोड़ दें और हमें जाने दें। नहीं, कदापि नहीं। ये मेरा विश्वास है, इस ब्रह्मांड में मुझसे शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं। इसीलिए मैं सदैव अपने जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से द्वंद्व करना चाहता हूँ, किंतु आज तक मुझे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। श्री राम, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो जो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। ऋक्षराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने जितना शक्तिशाली मुझसे युद्ध की इच्छा की, किंतु मैं इस क्षण आपके साथ युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण किया। मुझे शीघ्रातिशीघ्र उसे मुक्त करना है। एक द्वंद में भला कितना समय लगेगा श्री राम? मैं रीछ राज आपको द्वंद के लिए ललकारता हूँ। ये एक योद्धा की ललकार है, आप इसे नकार नहीं सकते। लड़िए मुझसे। भैया, इस ऋक्षराज से लड़ने की अनुमति दीजिए मुझे। इसने आपको ललकारने का दुस्साहस कैसे किया? लक्ष्मण, शांत हो जाओ लक्ष्मण। तुम महादेव की पूजा का प्रबंध करो, मैं ऋक्षराज से बात करता हूं। जो आज्ञा भैया। हे ऋक्षराज, आपको ज्ञात है जब दो योद्धा युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें अंत तक लड़ना पड़ता है। इसमें बहुत समय बीत सकता है, कुछ दिन बीत सकते हैं, कुछ माह बीत सकते हैं, और इतना समय अभी मेरे पास नहीं है। आपने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है और इसका मैं सम्मान करता हूं, इसे मैं नकारूंगा नहीं। हाँ, हमारा ये युद्ध कुछ समय के लिए विराम पे रहेगा, किंतु उचित समय आने पर मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा। अपने निश्चिंत रहिए। किंतु मैं इस बात को कैसे मान लूं? ये एक क्षत्रिय का वचन है। आप एक अकेले योद्धा हैं जिन्होंने मेरे द्वंद्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया। आप सच में शक्तिशाली हैं। मेरे मन में आपके प्रति अपार आदर है, किंतु मैं इस युद्ध की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसी प्रतीक्षा, जब तक ये युद्ध नहीं होगा तब तक मैं अपने आराध्य महादेव की पूजा करूंगा, ताकि वे स्वयं हमारे इस द्वंद्व को सुनिश्चित करें। जैसी आपकी इच्छा ऋक्षराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात सहस्त्र वर्षों तक ऋक्षराज जामवंत ने बिना किसी चूक के प्रतिदिन महादेव की पूजा की। जामवंत, महादेव, अनेक सहस्त्र वर्ष बीत गए, श्री राम को आए। अब कब होगा हमारा युद्ध? जामवंत, वर्तमान में भविष्य जानने का प्रयास अनुचित है, परंतु तुमने इतने वर्षों तक मेरी पूजा का व्रत अटूट रखा है, इसलिए मैं तुम्हें इतना अवश्य बताऊंगा कि श्री राम अपना वचन अवश्य निभाएंगे।
उन्होंने एक नए अवतार में जन्म भी ले लिया है और तुम्हारा और श्री राम का द्वंद्व अवश्यम भावी। कान्हा, जब तुमने वचन दे ही दिया और महादेव ने भी कह दिया तो इसका अर्थ तो एक ही है कि अब जामवंत से तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा। वो इसी की प्रतीक्षा कर, इस प्रतीक्षा का अंत हमें करना होगा था। मैं अब भी यही प्रयास करूंगा कि सब कुछ प्रेम से सुलझ जाए, कुछ बातों से सुलझ जाए, कहीं भी शक्ति या बल का प्रयोग ना करना पड़े। इसलिए ना मैं भीतर जा रहा हूं, ना उसका वाहन कर, उसे किसी भी प्रकार से क्रोधित करना अनुचित होगा। और मेरी बात मानिए, आप भी स्वयं को शांत रखिएगा, अन्यथा ऐसा महायुद्ध होगा जो आज तक संसार ने कभी नहीं देखा। युवराज रुक्मी के आदेशों का स्मरण रहे। हमें द्वारका के मुख्य द्वारों के द्वारपालों को मारकर उनका स्थान लेना है, ताकि जब युवराज रुक्मी युद्ध के लिए आए हम द्वार खोलकर द्वारका भेदने में उनकी सहायता कर सके। चलो। आपको द्वारका प्रस्थान करना होगा। क्या कह रहे हो कान्हा? यहाँ जामवंत और तुम्हारे मध्य इतना बड़ा महायुद्ध होने वाला है और तुम कह रहे हो कि मैं द्वारका लौट जाऊं? नहीं कान्हा, मैं नहीं जाने वाला। मैं जामवंत को संभाल लूंगा था, और वैसे भी ये युद्ध मेरे और उसके मध्य है। आपको जाकर द्वारका की रक्षा करनी होगी था। तो द्वारका को सुरक्षा की क्या आवश्यकता है कान्हा? तुमने स्वयं ही तो कहा था कि द्वारका अभेद्य। द्वारका अभेद्य है बाहर वालों के लिए, शत्रुओं के लिए अभेद्य। किंतु यदि द्वारका का ही कोई व्यक्ति किसी शत्रु को मित्र समझकर भीतर लाता है तो ये द्वारका भी भेद्य हो सकती है। हाँ कान्हा, ये तो तुमने सर्वथा उचित कहा। अब हम दोनों की अनुपस्थिति में इस परिस्थिति का लाभ कोई भी उठा सकता है। वहां पर जामवंत और तुम्हारा युद्ध विधि का विधान है, इसमें वैसे भी मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। मुझे द्वारका जाकर द्वारका की सुरक्षा का ही ध्यान रखना चाहिए। इस गाथा में आगे क्या होगा केवल समय ही बता सकता। द्वारका भेदी जा सकती है या नहीं, जामवंत प्रेम से समझ सकता है या नहीं, या जामवंत के अनंत बल के समक्ष कृष्ण अनेक वर्षों तक युद्ध ही लड़ता रहेगा या नहीं, केवल समय ही बता सकता है।